बेटा इस क्वेश्चन का ऑर्डर और डिग्री की बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं। तो ऑर्डर क्या होगा, पहले तो ऑर्डर, हाँ जी, व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर इज 1। एंड व्हाट इज द डिग्री? बेटा मैंने आपको बोला था यू ट्राई टू डिसएसोसिएट दिस फंक्शन विथ डेरिवेटिव्स। ये कॉस उस साइड जाएगा, क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स। ठीक है, तो कॉस इनवर्स किसके साथ चला गया? ए के साथ। ए तो वेरिएबल नहीं है ना, अब वेरिएबल भी होता तो क्या दिक्कत थी? एक्स भी होता, वाई भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बस ये देखना है कि वो किसी डेरिवेटिव किसी डिफरेंट टाइप के फंक्शन के साथ एसोसिएट तो नहीं है। अगर यहाँ एक्स भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या दिक्कत है यहाँ पे? बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ डेरिवेटिव, है ना। इनवर्स कोसाइन फंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी डेरिवेटिव, सो डिग्री इज डिफाइंड हियर। सो जो भी बच्चे ये बोल रहे थे इतना समझाने के बाद फिर भी गलत बोल रहे हैं ना, डिग्री डिफाइंड, और डिग्री डिफाइंड है कितनी है? ठीक है भाई, इज दिस क्लियर? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? हाँ जी, कौन सा तरीका लगाना चाहिए? एक ही तो तरीका सीखा अभी हमने, क्या नाम है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। कितने वेरिएबल है यहाँ पे? 2। अच्छा, कई बार बच्चे बोलते हैं ए भी तो वेरिएबल है। मेरी बात सुन ले भाई, एनसीईआरटी में जब भी स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा दिया होगा वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ओके, वो भी पॉजिटिव कांस्टेंट लेके चलते हैं। हालांकि यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अगर कुछ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो भाई क्या करेंगे? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, cos इनवर्स a dx dy, ठीक है, एक्स और वाई अलग हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन का ये रूल है भाई, देखो यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? एक्स, है ना भाई, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? एक्स, ठीक है। तो बेटा ऐसे केस में क्या होता है आपको देखना है, ये कांस्टेंट है या फंक्शन है? एक्स का फंक्शन तो नहीं है ना, कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, है ना। हम इसको बाहर ले लेंगे तो क्या होगा? cos इनवर्स a इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy कितना हो जाएगा? y, है ना। और यहाँ पे cos इनवर्स a इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना हो जाएगा? x प्लस, ठीक है भाई। सो बेटा y इक्वल्स टू cos इनवर्स a इंटू x प्लस c, ठीक है। ये आपका कैसा सॉल्यूशन है, कोई बताएगा? कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, जनरल या पर्टिकुलर? मैंने बोला था जनरल में हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, और कितना होगा? जितना ऑर्डर होगा, ठीक है। सो दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, पर्टिकुलर के लिए क्या होता है? पर्टिकुलर के लिए इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसकी अगर हमें वैल्यू पता चल जाए सी की, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। मान लो किसी भी तरह क्वेश्चन में लिखा हो या कुछ करके सी की वैल्यू निकल के आती है 11, तो मैं सी की जगह 11 डाल दूंगा, तो जो अब आएगा दैट विल बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन सी की वैल्यू आएगी कैसे, है ना। तो बेटा सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक कंडीशन दी होगी, दीजिए क्या कंडीशन है ना। तो ये मैंने अभी निकाला नहीं है, अभी हम इनसे निकालेंगे, ठीक है। 11 आया ही नहीं है भाई, मैं तो बस बता रहा था एक केस लेके। सो बेटा पुट करें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें। एक्स क्या है यहाँ पे, जो भी है, और वाई जो भी है उसे आप पुट करें, है ना। यहाँ लिखोगे व्हेन x 0 y 1, देखो भाई x को 0 डाल देंगे और y को 1 डाल देंगे, x की जगह 0 और y की जगह डाल दें यहाँ पे 1, तो क्या हो गया? 0 into anything is 0, c की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ गिवन था, उसकी हेल्प करके, है ना, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो कांस्टेंट की वैल्यू कहाँ डालेंगे? यहाँ पे क्या आएगा, है ना। सो y इक्वल्स टू cos इनवर्स a, x जो भी है यहाँ रख दें, ठीक है। देखो भाई प्लस c की वैल्यू कितनी है? 1। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
हाँ भाई कैसे करेंगे, विल ट्राई टू सेपरेट द वेरिएबल्स। तो मेरे को ये dy यहीं पे दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ dx को ले जाता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ और इसको भी उधर ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा dx ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, आगे क्या करना चाहिए देखना भाई, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अच्छा मैंने ना बच्चों को हमेशा बताया बेटा, जब भी ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, अगर ऊपर 1 भी लिखा है तो 1 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, स्पेशली जब नीचे वाला फैक्टराइजेबल हो, ठीक है, और ऊपर वाले की डिग्री छोटी हो, दो चीजें है ना। पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल में हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं कब, पहला एक तो नीचे वाला फैक्टराइजेबल होना चाहिए, फैक्टराइज हो जाना चाहिए, ठीक है, लीनियर और क्वाड्रेटिक में। दूसरा ऊपर वाले की डिग्री कम होनी चाहिए, ऊपर क्या कुछ नहीं है 1 है, तो 1 की डिग्री 0 होती है, ठीक है, नीचे डिग्री 2 वाला है, 3 वाला है, ठीक है। तो इस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन ला सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है बेटा ये जो भी आपका इंटीग्रांड था ये था, है ना, आपने इसे फैक्टराइज कर दिया, क्या आ गया x - 1 x + 1 आ गया। कोई डाउट है भाई यहाँ तक? अब पार्शियल फ्रैक्शन बोलता है कि आप क्या करो a ओवर x, a इसके ऊपर, फिर b इसके ऊपर, और फिर c, हम ऐसे एज्यूम करते हैं इसको, ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर नीचे x है तो ऊपर कांस्टेंट, मतलब नीचे अगर डिग्री 1 वाला लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ऊपर लीनियर से नीचे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, x स्क्वायर तो नहीं होता ना, ठीक है। तो भाई हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब आप फटाफट से जस्ट b में क्या मल्टीप्लाई होगा, एक तो x और दूसरा x + 1, c में क्या मल्टीप्लाई होगा, x - 1, ठीक है भाई, आप नीचे वाला कट कर देंगे, ठीक है, जो भी आया आप उसे लिखें और a और b की वैल्यू निकालें। a और b की वैल्यू निकालना सिखाया था मैंने बेटा, इस क्वेश्चन का करने का और भी तरीका है, बट यही ठीक है। मैं आपको उस रास्ते भेजना नहीं चाहता जिसमें बहुत खड्डे हो, बार बार गिरोगे, गलतियां होंगी, मार्क्स कटेंगे, दिक्कत आपको होगी, ठीक है। फैक्टराइज उसमें, इसमें एबीसी आराम से निकाल लेंगे। हाँ जी, एबीसी कैसे निकालते हैं, सुनना भाई, बेस्ट तरीका क्या होता है, पुट करना। हम एक बार एक्स को 0 पुट करेंगे, कैसे पता लगेगा मुझे, ये जहां पे 0 होगा इक्वेट कर दो x को 0, इसलिए मैंने x को 0 पुट किया। इसे इक्वेट कर दो x - 1 को 0 डाल, क्या आएगा x को 1, तो इसलिए अब हम x को 1 पुट करेंगे, ठीक है। फिर इसे x + 1 = 0, क्या आया x को -1, कहां पुट करेंगे बेटा, इस पूरे में, दोनों साइड पुट करेंगे जब भी पुट करेंगे, बट यहाँ पे लकीली एक साइड 1 है तो 1 को 1 ही लिख दिया, और x को 0 डालना है बेटा, यहाँ पे डालो 0, यहाँ पे डालो 0, यहाँ पे डालो 0, सेकंड थर्ड टर्म तो 0 ही हो जाएगा, दिख रहा है भाई कैसे, इसके कारण यहाँ पे 0 आएगा तो 0 into anything is 0, यहाँ 0 आएगा 0 into anything is 0, है ना, देखना भाई a into 0 - 1 0 + 1, बाकी 0 + 0 1, यहाँ पे क्या आ गया -1, a की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। ऐसे ही पुट करो x को 1 किसमें, इस ऊपर वाले में, तीनों में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पुट करो जल्दी से, सब लोग इनिशिएट कर दिया मैंने। देखो भाई b की वैल्यू बहुत बढ़िया 1/2, c की वैल्यू -1 -2 है बेटा, ये क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे -1, यहाँ भी -1, -1 into -2 हो गया ना। हाँ जी, क्या करेंगे बेटा, एबीसी को कहां पुट कर दें, 1 में, ठीक है, पुट करो जरा, इनफैक्ट चलो भाई 1 में पुट कर देते हैं, क्या होगा 1 ओवर x स्क्वायर - 1, देखना भाई, वैसे इसको 1 मानना चाहिए बेटा, इसको मैं 2 मान लेता हूं, ठीक है, और यहां लिखूंगा फ्रॉम 2, अरे बातें नहीं भाई, क्या होगा देखना भाई, यहाँ पे पुट करेंगे a/1/x, a कितना है -1, वैसे देखो मैं a/x को ऐसे लिखता हूं बेटा, a into 1/x, ठीक है, तो क्या हो गया -1 into 1/x, क्लियर है।
आगे देखो प्लस बी, बी कितना, बी है 1/2, तो बी इंटू 1/x-1, तो सी कितना है, सी अगेन 1, सी इंटू 1/, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे बेटा, इसी का इंटीग्रेशन करना था हमें, देखो भाई व्हाट इज दिस, इसी का तो इंटीग्रेशन है, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखना भाई, सो जस्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। या एक काम करो, पुट दिस इन 1, ठीक है, सिंपली पुट दिस इन 1 और सिंपली इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो कर देते हैं x² - 1 dx, कितना आ गया, -1 इंटू, हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है, इसका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/x+1 का इंटीग्रेशन, इसका भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 1/x+1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है बेटा। यूजिंग इट इन फर्स्ट, देखो भाई फर्स्ट की जगह रख देता हूं मैं, कहां पे, यहाँ पे पुट कर देता हूं, ठीक है, ठीक है बेटा। या सिंपली एक काम करो, इसको आप थर्ड बना लो, ठीक है, और फर्स्ट में क्या था, ये किसके रहा था, ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई के रहा है, आप देखो जरा, इधर देखो, फर्स्ट वाला ये जो है, ये इसके बराबर है ना, और ये इसके बराबर है, सिंपली डी वाई है बेटा। क्या आ गया, यहाँ से वाई आ गया -1 log mod x प्लस 1/2 log mod of x - 1। अच्छा, mod of x - 1 में क्या होगा, डिवाइडेड बाय x - 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 प्लस 1/2, फिर से बेटा हम ट्रीट कर रहे हैं 1/x वाला फॉर्मूला, 1/x किसका होता है, log of mod x का, ठीक है, तो क्या पुट करेंगे, log of mod of x plus 1 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ x plus 1, तो बेटा यही आंसर आ जाएगा, माइनस log x प्लस हाफ log x minus 1 प्लस हाफ log x प्लस 1 प्लस c, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे log c नहीं लिया है ना, अगर y भी होता ना log में, अगर ये भी log में होता बेटा तो मैं उसको log में ले लेता, ठीक है, मतलब अकेला बचता है तो उसको भी फिर log में ले लो, बट इसका साथ ही अवेलेबल है यहाँ पे y, ठीक है। अच्छा, ये आंसर नहीं है बेटा, आंसर क्या है, यहाँ पे कंडीशन गिवन है, व्हाट इज द कंडीशन बेटा, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, क्या है, व्हेन y0 x goes to 2, बेटा पुट कर दो y की जगह 0 और x की जगह 2 पुट करना है, देखना भाई 2 minus 5 1/2 log 2 plus 1 plus c। बेटा मैंने पहले भी बोला था इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी आपको इंटीग्रेशन में, तो थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन जिसकी दिक्कत हो रही है प्लीज रिवाइज कर ले, जिसको दिक्कत हो रही है। बेटा log 1 कितना होता है, log 1 is 0, प्लीज रिमेंबर log 1 is 0। अच्छा, ये 1/2 कौन दे जाएगा, पावर इस पे दे जाएगा, log 3 की पावर 1/2, है ना, पढ़ाया था, ये सारे फॉर्मूले पढ़ाए हैं, हाँ भाई log, अरे प्लीज सोच, 3 पर 1/2 कितना हो गया, √3 प्लस c, ठीक है, c कितना हो जाएगा, log 2 माइनस log √3, ठीक है, इन दोनों को मैं उधर ले गया, हाँ माइनस log 2 प्लस log 2 हो गया, तो माइनस log 3 बन गया, log √3 बन गया, log m माइनस log n क्या होता है, तो c बेटा ये आ गया, है ना, आपको सिंपली कहां पुट कर देना है, यहाँ पे, ठीक है। अरे कहा, सॉरी कहां पुट करते हैं, हमेशा जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है, बट कैसा है, जनरल सॉल्यूशन है, अगर हम यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू डाल दें तो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। पुट करें यहाँ पे y इक्वल टू माइनस log x प्लस हाफ log ऑफ x माइनस 1 प्लस हाफ log ऑफ x प्लस 1 प्लस, कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, पीछे का रखा है क्या,
कर देते हैं। देखना भाई, देखो इससे आगे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो log m प्लस log n हो जाता ना। मैं इसको हटाना चाहता हूँ, एक तरीका है इसको इधर ले जाओ, ये एक और तरीका है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बेटर, क्योंकि सिर्फ 2 में ही तो ले पाएगा, मैं तीसरे को भी मर्ज करना चाहता हूँ ना, चौथे को भी मर्ज कर, ये भी मर्ज है ना पीछे, ये भी मर्ज होगा ना फिर, हाँ नहीं, अगर मर्ज करना है तो सारे करो फिर। देखो या तो आप सिर्फ इतना मर्ज करोगे, क्यों, इन दोनों में x कॉमन 1/2 कॉमन है, ठीक है, सिर्फ ये वाला मर्ज करोगे, अब बाकी को छोड़ दोगे, ठीक है। और अगर आप सबको करना चाहते हैं तो वो भी तरीका है, ठीक है, ये लोग करके दिखाता हूं मैं आपको आराम से। बेटा देखना, log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, log m इंटू n, ठीक है, ओके। बेटा क्या होगा, ध्यान देना जरा, इस हाफ को मैं जानबूझ के ले जा रहा हूं, क्यों, हाँ जी, अरे सुनो भाई, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, होल पर हाफ कितना होता है, स्क्वायर रूट, ये कितना log 2/रूट, ठीक है, ठीक है भाई। देखो मर्ज करना है अगर आपको, ये log m प्लस log n, जो प्लस वाले होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं, पता होगा बहुत होगा, इंटू में 2/रूट, और जो माइनस में होता है वो डिवीजन में आ जाता है, ठीक है, इतना नहीं मर्ज की, इतना सिंप्लीफाइड होगा ही नहीं पीछे, ठीक है, करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आपको बस मैं यही बोल रहा हूँ, आप यही छोड़ दो, कोई भी आपके मार्क्स नहीं कट करेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना चाहिए था, आगे मैं कर दूंगा और भी मर्ज कर दूंगा, बट जरूरत नहीं होती, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, देखो आप यही कर सकते हो, बेटर ये रहेगा, ये वाला, ये कितना हो गया, हाफ log, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 प्लस log 2/रूट माइनस log, आप इसको यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हाँ भाई, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ चीज सिखाई थी, यहाँ भी वही यूज हो रहा है, इस dx को तो ले जाऊं, देखो भाई इस dx को तो ले जा रहा हूँ और इसको दे नीचे ले जाता हूँ, क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x के नीचे आ जाएगा पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू में क्या हो गया dx। क्या हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है, कर दिया ना, ठीक है, सारे x एक साइड, सारे y एक साइड, ठीक है। बेटा इक्वेशन बस आपका यहीं तक है, समझ पा रहे हो, इसके आगे इक्वेशन नहीं है, दैट इज कंडीशन, है ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ भाई जस्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब मैंने इंटीग्रेट किया तो मुझे देखने को ये मिला बेटा, सुन लो भाई, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, फिर जब भी ऐसा आता है ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल, तो दो चीजें ध्यान में रखते हैं, एक तो ऊपर वाले की डिग्री कम होनी चाहिए, और दूसरा नीचे वाले को फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है, किसमें, लीनियर और क्वाड्रेटिक में, यहाँ पे क्यूबिक है ये, बट लीनियर और क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज हो तो मजा आ जाएगा, और ये फैक्टराइज हो भी रहा बेटा। देखो अगर मैं इसकी बात करूं, मैं पूरे में लिख के नहीं फैक्टराइज करूंगा, इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा x प्लस 1, इन दोनों में से x प्लस 1 ही रहेगा, 1 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा प्लस 1 इंटू में x प्लस 1, ठीक है भाई। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, dy इक्वल्स टू, मैं जब भी इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड इकट्ठा ही करता हूँ, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टेंट नहीं लिखना मैंने, एक मिनट बेटा, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो, हाँ अच्छा, ऐसे केस में क्या बताया था मैंने आपको, पार्शियल फ्रैक्शन, क्या नाम है, पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। लेकिन मैंने ये बताया था बेटा कि अगर नीचे ये वाला फैक्टर क्या है, कैसा फैक्टर है, देखो इधर जिसके लिए नया है, यहाँ पे फैक्टर कैसा है, लीनियर फैक्टर है ना, एक फैक्टर तो लीनियर है बेटा, कौन सा वाला, x प्लस 1, तो इसके लिए आ जाएगा a बाय x प्लस 1, लीनियर इसलिए ऊपर कांस्टेंट। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, x स्क्वायर प्लस 1, क्या लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 1। अभी जो भी फैक्टर है बेटा ये एक्चुअली कैसा फैक्टर है, क्वाड्रेटिक है, कैसा है, क्वाड्रेटिक, तो बेटा क्वाड्रेटिक के लिए कौन सा आएगा, अगर यहाँ क्वाड्रेटिक है डिग्री 2 वाला, डिग्री कितनी है इसकी 2, तो ऊपर डिग्री 1 वाला आएगा, डिग्री 1 वाला कैसा होता है
3x माइनस 5 टाइम, x माइनस 2 टाइम, है ना, 4x माइनस 2 टाइम, मतलब यहाँ पे लिखेंगे bx प्लस c, 1 डिग्री कम होना चाहिए, ठीक है। अब एबीसी की वैल्यू निकालेंगे उसी तरीके से जो मैंने आपको सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, पुटिंग करके। हाँ जी भाई, करे सब लोग। यहाँ पे क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x, टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड, ठीक है। आप आराम से एलसीएम ले लो बस, फिर ये कट जाएगा, जो भी बचेगा बेटा, ठीक है। जो भी बचेगा आपने वो पुट कर देना, 8 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1, ठीक है भाई। क्या करेंगे यहाँ पे, पहला पुट एक्स को टू माइनस 1, दूसरा और क्या पुट करें बेटा, एक ही फैक्टर आसानी से दे रहा है, ये फैक्टर तो देगा ही नहीं कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ जीरो होता है, इमेजिनरी आ रहा है, तो उसको तो छोड़ ही दो। कौन सा क्या पुट करना चाहिए, हाँ भाई जीरो, बेस्ट क्या होता है जीरो, जीरो पुट करना आसान रहता है, कहीं से नहीं मिल रहा है ये जीरो, हमने सिंपली पुट कर दिया जीरो, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, हम 1000 में पुट करके निकाल सकते हैं, बट उससे कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक बार एक्स को माइनस 1 डालो, जब भी डालोगे दोनों तरफ डालोगे, देखो भाई, टू माइनस 1 क्या आ गया 1, टू ए इक्वल्स टू 1, सो ए इक्वल्स टू, ठीक है भाई। अगला क्या है, पुट एक्स को टू जीरो, हाँ जी, पुट एक्स को जीरो, जीरो का पुट, एक्स को जीरो का पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए प्लस सी जीरो, सो सी इक्वल्स टू माइनस ए, ए की वैल्यू डाल दें, कितना आ गया, सी आ गया माइनस 1/2। अच्छा अभी भी हुआ नहीं, क्यों, देयर आर 3 अननोन्स, कौन कौन से, ए बी सी, ठीक है। मैंने एक तरीका और बताया था, किसी को याद हो तो, कंपेयरिंग द हाईएस्ट डिग्री टर्म कोएफिशिएंट। अच्छा हाईएस्ट डिग्री टर्म कहां से कम पता लगाते हैं, यहां से बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, इस वाले से। हाईएस्ट डिग्री टर्म कैसे निकलता है, जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं हर एक टर्म में, उसमें से आप हाईएस्ट डिग्री टर्म ले लो, देखो भाई इस वाले फैक्टर में ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, इस वाले फैक्टर में ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, ठीक बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, bx स्क्वायर आएगा। अच्छा इस वाले में हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या ये है, और इसमें बेचारा अकेला ही है तो यही है ना, तो क्या हुआ, a इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर आ गया, और दूसरी साइड से बी एक्स स्क्वायर, और कुछ होगा हाईएस्ट डिग्री टर्म, एक्स स्क्वायर से बड़ा आ रहा है कहीं, एक्स क्यूब आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा 2x स्क्वायर, इस साइड से क्या है हाईएस्ट डिग्री टर्म 2x स्क्वायर, यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेना होता है बेटा, दो आसान तरीके बताए मैंने, एक को जीरो पुट करना, एक कंपेयरिंग द हाईएस्ट डिग्री टर्म कोएफिशिएंट, बेसिकली यू आर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो हाईएस्ट डिग्री टर्म दोनों साइड एक्स स्क्वायर वाला ही होगा, कहीं पे एक्स क्यूब वाला नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करने के बाद तो सिर्फ वो वाले टर्म हमने उठा के कंपेयर कर दिए, क्या यहां से 2 इक्वल्स टू a प्लस बी, यहां से आपको a की वैल्यू पता है बेटा, जो भी आपको a की वैल्यू पता है आपने वो पुट कर देना है, ठीक है भाई। अब बेटा यार इसे कहां पुट करेंगे, हाँ जी तो बेटा एबीसी को पुट कर दो 2 में जल्दी से, अगर हम एबीसी को 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखना भाई, कराऊं क्या आगे, a बाय एक्स प्लस 1, ए की वैल्यू जो भी है लिख दो बेटा, a बाय एक्स प्लस 1, बेसिकली मैं इसको लिखता हूँ a इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1, हम हमेशा मैं ऐसे लिखता हूँ, तो इसलिए a की जगह आ गया 1/2, ठीक है, प्लस, अच्छा bx प्लस सी कितना है -1/2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा था, इसकी जगह लिख दिया हमने ये, एक भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सॉरी हाँ 2, ये भाई नीचे x प्लस 1 x प्लस 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर क्या है 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है भाई, क्या करेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन निकालना है बेटा। ठीक है बेटा, किसी को डाउट है? सब लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हो आज की क्लास में मैंने बस इंटीग्रेशन बताया जा रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है, अगर ये ऐसा वाला होता बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हम डिवाइडिंग सेपरेट से नहीं कर पाते। मैंने बोला था जब नीचे वाला क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक हो तो सिंपली डिवाइडिंग सेपरेट, बट अगर प्योर क्वाड्रेटिक ना हो जिसमें एक्स वाला टर्म भी हो, फिर तो हम वो वाला तरीका आते हैं, कौन सा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला, जिसमें कि हम क्या पुट करते थे, लीनियर इक्वल्स टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, याद आया? फिर वही तरीका लगता है, बट यहाँ पे लकीली क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, बड़ा नहीं है। ठीक है, बट ये भी बड़ा लग रहा होगा बच्चों को, तो है ना? तो भाई करो आराम से। जस्ट डिवाइड एंड सेपरेट। ये एक काम करो, पहले ना मैं इसे पुट कर देता हूं। हाँ जी भाई, कहां पुट करूंगा देखना भाई, मैं इसे इंटीग्रेशन में पुट कर दूंगा। ये रहा इंटीग्रेशन, यहां पुट कर दूं। देखो भाई यहाँ पे ये इसके बराबर है, ये ग्रीन वाला है ना, और ये ग्रीन वाला वापस इसके बराबर है ना, ये थर्ड हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है भाई? देखो मैं दिखाता हूं, और छोटा नहीं हो सकता यार। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई इस ग्रीन वाले के बराबर है और ग्रीन वाला ये इसके बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई है ना, इसके बराबर आ जाएगा। बेटा मैं इक्वेशन में जब भी इंटीग्रेट करता हूं मैं इकट्ठा ही इंटीग्रेट करता हूं, अलग अलग नहीं करता, क्योंकि होगा क्या, आप डी सी जब लिखते हो ना तो फिर एक साथ एक ही जगह लिखना चाहिए। अरे प्लीज बात नहीं, ये हो गया y, ये हो गया हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, है ना। चलो इससे भी बात नहीं करेंगे, इकट्ठा इंटीग्रेट करेंगे। देखो भाई मैं इससे भी बात नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे भाई, यहां से 3/2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस हाफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या है dx, यहाँ पे क्या है dx। ठीक है भाई, क्लियर है बेटा? यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा, तो t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dt बाय dx क्या आएगा 2x। ठीक है, x dx क्या आएगा हाफ dt। ठीक है, dt बाय dx 2x हो गया, dx को उधर ले गया 2x, dx हो गया 2 को उधर लेके चले गए। ठीक है, अरे बातें नहीं भाई, तो 3/2 पहले से है, फिर से 1/2 dt आ गया, नीचे t आ गया, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 को आगे ले आए। हाँ जी, 1/2 को आगे ले आया, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा इकट्ठा, देखो भाई इसका इंटीग्रेशन हो गया y, इसका हो गया हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1x प्लस 1। ठीक है, इसका हो गया 3/4, 1/t का क्या होगा log t। ठीक है, माइनस 1/2 बेटा, इसका ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ करता था, tan इनवर्स का, किसका, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हुआ करता था, प्लस c। ठीक है, एक साथ ही इंटीग्रेट कर दिया और हमने फिर प्लस c लिख दिया, log t की जगह क्या लिखेंगे बेटा, t था x स्क्वायर प्लस 1। So बेटा दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, हमें और क्या क्या गिवन है भाई, y को 1 and x को 2, y को 1 पुट कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे। क्या हुआ बेटा, मेरा लगा रहा है क्या, हाँ क्या हुआ, आंसर लगा रहा है, y को 1 पुट कर दिया, x को 0 पुट कर दो,
1 0 होता है, log 1 0 होता है, हाफ हाफ है, 10 इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, सॉरी 10 इनवर्स x, हाँ ये x 0 है, सॉरी, तो ये 0 हो गया, ओके ये 0 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? अब c को कहां डालेंगे? यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 डाल देंगे वो क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है बेटा? दैट्स ऑल फॉर टुडे।